हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्लास 10 मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर मिड टर्म एग्जाम 2024-25। तो आइए करते हैं इसका सेक्शन ए। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है एमसीक्यू के। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो पहला क्वेश्चन है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज ए इक्वल टू एक्स वाई की पावर 3 एंड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड where x, y and z are prime numbers then LCM AB is। तो हमें जो नंबर दे रखे हैं वो क्या है, a इक्वल टू एक्स वाई की पावर 3 और दूसरा नंबर दे रखा b इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड। और हमें क्या निकालना है, LCM निकालना। जबकि a x y क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं। तो क्या हो जाएगा LCM। तो LCM में क्या करना है आपने, जैसे x कॉमन है तो आपको बड़ी पावर वाला लेना है, यानी एक्स स्क्वायर लेंगे और y की पावर 3 है, इधर y है तो बड़ी वाली पावर क्या है, y की पावर 3 वो लेंगे। बचा हुआ नंबर क्या है, z वो लिख लेंगे। तो ये आपका एलसीएम हुआ। तो देखते हैं एमसीक्यू में क्या है। तो सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द एचसीएफ ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज। तो इसके लिए हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और दूसरा क्या दे रखा है एक्सप्रेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो फैक्टराइजेशन स्प्लिट अप मेथड से कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, एक्स कॉमन आ जाए तो क्या हो गया, एक्स माइनस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2। तो इसके दो फैक्टर आ गए, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1। इसी प्रकार इसका भी कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3, एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस 3 माइनस 1 एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 कॉमन लेके क्या आ गया, दूसरा फैक्टर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर दोनों साइड में कॉमन क्या है, ये एचसीएफ है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 आंसर। तो क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुज जीरोज आर माइनस 3 एंड 4। तो फॉर्मूला क्या है होता है क्वाड्रेटिकेशन का, क्वाड्रेटिकेशन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। जहाँ पे अल्फा बीटा जो है क्या है, जीरोज हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो यहाँ माइनस 3 एंड 4 दे रखा है तो क्या होगा, अल्फा है माइनस 3, बीटा है 4 और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 3 मल्टीप्लाई 4। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। तो ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया। तो क्या होगा आंसर, ये हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ के फॉर इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास दो इक्वेशन क्या दे रखे हैं, एक तो दे रखे एक के एक्स माइनस 2y स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं माइनस 2 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 है, उधर लाएंगे तो माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 शुड नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो a1 कितना है, यहाँ पे k है, a2 कितना है 6 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। क्या हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन माइनस 2। तो ये हो जाएगा हमारा k इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 6, ये आंसर हो जाएगा। तो b हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variable is consistent then the lines represented by two equations are। तो क्या होता है, कंजिस्टेंट इक्वेशन या तो इंटरसेक्टिंग होती है या फिर कोइंसिडेंट होती है, क्योंकि कोइंसिडेंट के क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो कंजिस्टेंट उसको बोलते हैं जिसमें सॉल्यूशन होता है जिन इक्वेशन का। तो इसलिए सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन टेन थीटा इज इक्वल टू। तो क्या होगा, टेन थीटा को कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपका कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा। हमें निकालना टेन थीटा। तो टेन थीटा को पहले हम किस में चेंज कर लेते हैं, साइन थीटा अपॉन क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा,
प्लस माइनस एक्स, और यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ साइन थीटा की वैल्यू रखते हैं प्लस माइनस एक्स अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये साइन तो जो भी है कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स अपॉन क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या होगा ये वाला डी। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज। तो बच्चों यहाँ पर ये थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ेगी। सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 दे रखा तो क्या होगा इक्वल टू -1 हो जाएगा, और हमें वैल्यू निकालनी है एक्चुअली में इसकी सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करके निकलेगी? जब भी ऐसा निकालना हो आप, दोनों का मतलब दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एडिशन दे रखा है और हमने उनका डिफरेंस निकालना है, तो आपको ये ट्रिक फॉलो करनी है। तो हम क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ऊपर नीचे हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सेक थीटा माइनस टेन ऊपर भी और डेनोमिनेटर में भी ये माइनस है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर वाला हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ऊपर का कैलकुलेट करके क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये किसके इक्वल था -1। तो ये हो गया हमारा अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू -1। इस वाले पोर्शन को लेते हैं अब, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो कितना आ जाएगा हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू भी क्या आ जाएगा -1 आंसर आ जाएगा। तो क्या आंसर होगा, ए वाला सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू ये होता है। तो आपको क्या कर लेना है, एक्स कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके स्क्वायर लिख देते हैं। ए साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 माइनस, यह माइनस पहले से है तो क्या होगा प्लस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा एक्चुअली में ए स्क्वायर, अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और बाहर से स्क्वायर रूट है तो ये हो जाएगा ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो डी इक्वल टू कितना आ गया हमारा, डिस्टेंस कितनी आ गई दोनों के बीच की, ए यूनिट। तो बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स आर 5p, द वैल्यू ऑफ p प्लस q। तो यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें 3p 4 और दूसरा कोऑर्डिनेट है -2, q, और इन दोनों का मिड पॉइंट हमें दे रखा है 5p। मिड पॉइंट क्या है इनका, मिड पॉइंट है 5, p, इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच का मिड पॉइंट है ये। तो क्या कैसे निकलता है मिड पॉइंट, दोनों कोऑर्डिनेट को ऐड कर ले और डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या लिख लेंगे 5। तो यहाँ से हमारा जो है p इक्वल टू आ जाएगा 4, और क्या निकालना है, ये तो p की वैल्यू आएगी 4, दूसरा क्या है 4 प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, और सेकंड क्या है p है। तो ये p की वैल्यू आ जाएगी, p की वैल्यू हमें दे रखी मतलब निकल गई 4, तो ये आ जाएगा q प्लस 4 इक्वल टू p मल्टी 2 यानी 2 मल्टी 2 कितना आ गया 4। तो q इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा q इक्वल टू p इक्वल टू 4 था एक्चुअली में, तो क्या होगा q इक्वल टू हमारा 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब p प्लस q कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 इक्वल टू 8, हमारा आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 15 दे रखा, तो 15 2 जा 30, ये हो जाएगा z इक्वल टू 30, 13 2 जा क्या होगा 60, y इक्वल टू 60 आ गया। ये 2 दे रखा है तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 120। अब इन तीनों को ऐड करना आपको, ये x y z, ये x है y है z, तीनों को ऐड करके क्या आ जाएगा, ऐड करके आ जाएगा 0 6 3 9 और 2 11 के साल 1 210।
तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज सेड टू बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब होगा, आपका जो क्वाड्रेटिक टर्म्स है वो क्या होना चाहिए, लाइव होना चाहिए, उसको फिनिश नहीं होना चाहिए। तो ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये आंसर है, डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, इन गिवन ट्रायंगल ए बी सी डी पैरेलल टू बी सी द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो हम क्या लगाएंगे, ये लाइन सेगमेंट दे रखा है, ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला। तो क्या होगा, बीपीटी थ्योरम लगाएंगे, बीपीटी थ्योरम। तो x अपॉन क्या आ जाएगा, सीधे लिख लेंगे x+1 इक्वल टू x+3 अपॉन में x+5। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, x² + 5x और ये हो जाएगा x² + x 3x + 3। तो x² से x² कैंसिल और ये हो जाएगा 4x, यानी x इक्वल टू कितना आ गया, 3 आंसर, यानी डी आंसर आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 13, द कोऑर्डिनेट वेयर द लाइन y इक्वल टू mx + c इंटरसेक्ट x एक्सिस। तो x एक्सिस में इंटरसेक्ट करेगा तो क्या रखना पड़ेगा हमें, y इक्वल टू 0। तो इक्वेशन में y इक्वल टू 0 रख लेते हैं, तो आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा x एक्सिस पे, तो y इक्वल टू 0 mx + c। तो क्या हो जाएगा, mx इक्वल टू -c, यानी x इक्वल टू -c/m। तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया, y कोऑर्डिनेट क्या है 0। तो क्या होगा, कोऑर्डिनेट आपका, कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका -c/m, 0। तो ये कहाँ पे है, ये डी में है, तो डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इफ tan θ = 4/3 देन वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू निकालनी है आपको, √1 - sin θ/1 + sin θ। तो यहाँ पर जो है सीधे निकाल लेते हैं, tan θ = 4/3 दे रखा है, तो यानी ये क्या है, P है और ये क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब ये बेस है B। तो हम क्या निकलेंगे, sin θ निकालने के लिए हमें h निकालना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज। तो क्या हो जाएगा, 4² + 3², ये आ जाएगा 5। अब करते हैं डायरेक्ट, 1 - sin θ इक्वल टू क्या होता है, P/में h होगा, यानी 4/5 और नीचे हो जाएगा 1 + 4/5। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा आपका 5/9/5 और ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये क्या आ जाएगा, रूट करके 1/3 आ गया। तो सी आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इन द गिवन फिगर द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज। तो यहाँ पर पेरीमीटर आपको ये बी सी दे रखा है, पेरीमीटर निकालने के लिए आपको ये निकालना पड़ेगा डी सी। तो ये तो 90 डिग्री क्योंकि रेक्टेंगल है, तो हम लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, tan 30 = P/P कितना है, 20 है, और डी सी हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा 20/DC। तो DC हमारा आ जाएगा 20√3। तो पेरीमीटर कितना होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ कितनी है, 20√3 आ गई, प्लस में ब्रेड्थ है 20 को ब्रैकेट में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट बाहर 40, 20 कॉमन है, अंदर बचेगा √3 + 1। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। क्वेश्चन नंबर 16, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्किल इफ एरिया ऑफ सेक्टर OAPB इज 2/9 टाइम्स द एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल कितना होगा, πr²। तो इसका 2/9 है, कौन सा एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। तो एरिया ऑफ सेक्टर OAPB क्या हो जाएगा, एंगल में दे रखा है थीटा, यानी x है 360 मल्टी में क्या है πr², जो इससे कट जाएगा। तो x इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 2 × 360 डिवाइडेड बाई 9, यानी कितना हो गया, 42 × 80 डिग्री आंसर आ गया x। तो हमारा सी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इफ द अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल इज 27। तो अपर लिमिट हमें दे रखे 27, दोनों लिमिट को मान लेते हैं L1 और L2। तो अपर लिमिट कितनी है, L2 27 दे रखी है, और क्लास साइज हमें दे रखा 4, और क्लास मार्क हमें निकालना है। तो क्लास साइज 4 का मतलब क्या है, L2 - L1 दे रखा हमें कितना, क्लास साइज कितना है 4 है। तो यहाँ पर L2 हमें दे रखा है 27 - L1 = 4। तो L1 = हमारा जगह 23। अब क्या निकालना है आपको, क्लास मार्क निकालना है। दोनों जो लिमिट्स हैं वो आ चुकी हैं, अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट ये है।
तो क्लास मार्क क्या हो जाएगा, क्लास मार्क हो जाएगा 23 + 27 डिवाइडेड बाई 2, जो कितना होगा 7 और 3 10 का शून्य हासिल 1 2 1 3 और 2 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी 25 इज द आंसर। सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 फॉर द फॉलोइंग डाटा द सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास तो यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 18 है, तो करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल आ गया लोअर क्या होगा 15, तो यहाँ पर 15 हो गई लोअर मीडियन क्लास की। तो यदि मीडियन क्लास की क्लास इंटरवल है, नहीं मीडियन का नहीं है, कौन सा मोड का, मॉडल क्लास का। अब निकालते हैं मीडियन क्लास के लिए क्या करते हैं, ये टोटल मिला के देखते हैं कितना है, 10 हो गया, ये 25 37 और ये क्या हो जाएगा 55 और ये हो जाएगा 70। तो 70 डिवाइडेड बाई 2 करके निकाल n/2 निकाल लेते हैं, तो कितना हो गया 35। 35 को कौन पजेस करेगा, 35 को करेगा ये पजेस। तो ये लोअर क्लास इंटरवल क्या हो गया 10, दोनों को ऐड करके बताना था, तो क्या हो जाएगा 25 आंसर यानी बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 to 20। तो इसमें एजर्सन दे रखा है, स्टेटमेंट्स दे रखी है। तो ए आंसर कब होगा, जब आपका एजर्सन ए जो है करेक्ट होगा और रीजन आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, तो ए आंसर होगा। और बी बोथ एजर्सन ए एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन ए। सी वाले में है एजर्सन ए करेक्ट है लेकिन रीजन आर रॉन्ग है, और डी वाले में लिख देना आपको अगर एजर्सन ए रॉन्ग है बट रीजन आर करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है इफ x = 5 y = 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन देन वैल्यू ऑफ p इज, देख लेते हैं चेक करके इसको। तो हमें जो इक्वेशन दे रखा है एजर्सन ए में 2x + y - p² = 2, तो यहाँ पे x = 5 रख देते हैं और y = 1 - p² = 2, तो ये हो जाएगा p² = 5 दूनी 10 और 11, तो कितना आ गया 9। तो p = कितना आ रहा +-3, तो ये फैक्ट है, तो ये तो ट्रू बता रहा है। अब देखते हैं एक एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑलवेज सेटिस्फाई द इक्वेशन, तो वही हमने अप्लाई करा है, हमने वैल्यू रख दी और ये x = 5 और y = उनको सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, अल्टरनेट ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 एजर्सन ए sec की पावर 4a - 10 की पावर 4a इज इक्वल टू 2 tan² a + 1, देखना पड़ेगा चेक करके। तो एजर्सन ए दे रखा है, ये दे रखा sec की पावर 4a - 10 की पावर 4a, तो देखते हैं कि ये किस इसके इक्वल होता है कि नहीं होता। तो इसके लिए हम sec को चेंज करते हैं 10 में, क्योंकि यहाँ 10 है, तो क्या होता है 1 + tan² a, तो sec² को चेंज कर दिया और बाहर से स्क्वायर है -10 की पावर 4a एज इट इज़। अब a + b का होल स्क्वायर लगा देते हैं, फार्मूला a 1 + 10 की पावर 4a + 2 tan² a -10 की पावर 4a, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 1 + 2 tan² a। तो ये फैक्ट क्या है, ट्रू है, एजर्सन ये ट्रू है। अब देखते हैं आर द वैल्यू ऑफ cos थीटा डिक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, ऐसे करके। ऐसे नहीं बनेगा ग्राफ, ऐसे बनता है इसका, जैसे ऐसे ऐसे करके। तो cos थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, ये बात तो फैक्ट है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा बी। सेक्शन बी में जो है 5 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 21 है सो दैट 336 इज अ कंपोजिट नंबर। तो बच्चों कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पर हमने फैक्टराइजेशन करना है इसका, फैक्टर दिखा देना है और हमारा ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा कि इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। तो ये हो गया 2 21 3 7 जा
तो 336 की हमें ऐसे फैक्टराइजेशन करके दिखा देना है, तो कितना है 2 की पावर 4 मल्टी 3 मल्टी 7। तो यहां पर लिख देना आपको, इट शोज दैट इट हैज मोर देन 2 factors, therefore it is a composite number। इतना ही दिखाना आपको इसको। क्वेश्चन नंबर 22 है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² + 2 √5x - 5। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल ये है 3x² + 2 √5x - 5। तो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 × 3, क्योंकि √5 लाना हमें। तो क्या होगा, इसको 5 को स्प्लिट अप कर लेते हैं √5 में। तो यहाँ पर क्या 3 √5 दोनों का डिफरेंस क्या है, बीच का 2 √5 आ गया। तो इसको स्प्लिट अप कर सकते हैं हम 3x² और 2 √5 स्प्लिट अप हो जाएगा 3 √5 -√5 में x भी लगाना जरूरी है, ये -5। अब यहाँ पे कॉमन 3 कॉमन है, x कॉमन है, अंदर बचेगा x + √5। यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन, √5 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा आपका x + √5। तो ये आ गया हमारा x + √5 और एक फैक्टर आ गया 3x - √5। तो इसको अगर इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -√5, और इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू हमारा आ जाएगा √5/3। तो इस प्रकार 2 जीरोज आ गए हमारे ये। अगला क्वेश्चन है, चॉइस का है, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पर जो हमें दे रखा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, अल्फा + बीटा = -b/a। तो यहाँ पर b क्या है, b हमारा 2k + 1 है, अपॉन में a क्या है 3 है। तो ये लिख लेते हैं। अब क्या है, प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा = c/a, और c क्या है यहाँ पे, c है हमारा माइनस ब्रैकेट में k + 5। तो यहाँ पर माइनस लगाना जरूरी था, तो ये -k + 5 हो गया अपॉन में 3। अब ये बोल रहा है कि अल्फा + बीटा = अल्फा बीटा, यानी जीरोस का सम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सम दे रखा है। तो हम ये लिख लेते हैं -2k + 1 अपॉन 3 इक्वल टू हो जाएगा -k + 5/3। कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2k - k = 5 - 1। तो ये आ गया हमारा k = 4। तो ये वैल्यू आ गई k = 4, आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल हुज रेडियस इज 36 सेंटीमीटर इज 72 पाई cm²। फाइंड द लेंथ ऑफ करेस्पॉन्डिंग आर्क। तो हमें जो चीज़ दे रखी, क्या दे रखा है, एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर है हमारे पास 72 पाई cm²। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 × πr² = 72 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 72 × 360 अपॉन में r² क्या दे रखा है, वो रख लेते हैं वैल्यू। r² है हमारे पास, यानी 36r, 36 × 36, ये कट जाएगा 10 टाइम्स और ये 2 टाइम्स। तो क्या आ गया, थीटा आ गया हमारा 20 डिग्री। अब निकाल लेते हैं लेंथ ऑफ आर्क, θ/360 × 2πr। तो थीटा हमारा 20 है, 360 हो गया, × 2
पाई को पाई रहने देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रेडियस क्या है 36 है, तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स, और 10 टू जा कितना हो गया ये, तो हमारा कितना है पाई, वो आर की लेंथ आ गई 4 पाई सेंटीमीटर आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इन गिवन फिगर ओ ए मल्टी ओ बी इक्वल टू ओ सी मल्टी ओ डी सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करना पड़ेगा। तो जो हमें दे रखा वो लिख लेते हैं। हमें दे रखा ओ ए मल्टी ओ बी ओ सी मल्टी ओ डी, तो इसको ओ ए तो इस ट्रायंगल की साइड है, दूसरे ट्रायंगल की साइड क्या है यहाँ पे ओ सी है, तो ओ सी को इसके नीचे रख लेते हैं, और इधर आ जाएगा ओ डी अपन में ओ बी। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, एंगल ए ओ डी इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी ओ सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस प्रकार से दो साइड्स हमारी प्रोपोर्शन में है यहाँ पे, यानी ये वाली और ये वाली प्रोपोर्शन में है, और ये वाली और वो भी ये वाली प्रोपोर्शन में है। तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से ये रूल से हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो लिख लेते हैं ट्रायंगल ए ओ डी सिमिलर टू। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि ट्रायंगल बी ओ सी लिखें कि एंगल वो ट्रायंगल सी ओ बी लिखे। तो इसके लिए क्या करना पड़ा, देखो ए के करस्पॉन्ड क्या है सी है, तो ए के करस्पॉन्ड हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ट्रायंगल सी, और बाकी ओ तो कॉमन है दोनों में, तो बाकी क्या बचा इधर बी बचा, तो ट्रायंगल सी ओ बी हो गया सिमिलर। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो चीज़ प्रूव करनी थी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा, और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। रीजन में क्या देना है आपने, सी पी एस टी, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, सी पी एस टी। तो दोनों प्रूफ हो गए हमारे। अगला क्वेश्चन है चॉइस का क्वेश्चन है ये। A girl of height 1 meter is walking away from the base of a lamp post at a speed of 0.7 meter per second. If the lamp is 4.5 meter above the ground, then find the length of her shadow after 10 seconds. तो हमें कोई लैम्प पोस्ट दे रखी है, और किस हाइट पे है ये है ग्राउंड से 4.5 मीटर अबव। अब इस बेस से गर्ल्स क्या है वॉक करती है, और आफ्टर 10 सेकेंड्स यानी स्पीड दे रखी लड़की की क्या है 0.7 मीटर पर सेकेंड। तो 10 सेकेंड के बाद मान लिया वो यहाँ इस पॉइंट पे पहुँचती है, मान लिया सपोज करो कि ये क्या है ए बी, और यहाँ पर सी, और जो गर्ल है यहाँ पर पहुँचती है डी पॉइंट पर। तो गर्ल की हाइट कितनी है, गर्ल की हाइट है 1 मीटर। तो ये एक ट्रायंगल बनेगा ऐसा है, इस टाइप से ये बना लेते हैं। ये 90 डिग्री का होगा, ये भी क्या होगा 90 डिग्री। तो ये दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी सी इसका नाम रख लेते हैं, गर्ल्स की हाइट को मान लेते हैं डी ई। अब ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर लेते हैं, कैसे करके, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई डी सी क्या है, एंगल ए बी डी या ए बी सी जो भी है इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ई डी सी, और एंगल सी क्या है कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल डबल ए रूल से क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे, यानी ट्रायंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी सी। अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मान लिया सपोज करो डी सी जो है क्या शो कर रहा है, शैडो ऑफ गर्ल, डी सी शैडो ऑफ गर्ल हो गई। अब हमें बी डी निकालना है कि बी डी क्या है, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय द गर्ल, डिस्टेंस कवर्ड बाय द गर्ल हो जाएगा।
तो बी डी कैसे निकलेगा, बी डी निकलेगा हमारा, गर्ल की स्पीड है 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम दे रखा 10, तो 10 सेकेंड में कितना पहुंचेगी 7 मीटर। तो ये डिस्टेंस आ गई 7 मीटर और इस डिस्टेंस को मान लेते हैं एक्स। अब जो है सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम लगा लेते हैं, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी ए बी सी एंड ट्रायंगल ई डी सी, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं तो सिमिलरिटी का थ्योरम लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7 + x डिवाइडेड बाई x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी कितना है 4.5 अपॉन में क्या हो जाएगा 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4.5x इक्वल टू 7 + x, तो ये हो जाएगा 3.5x इक्वल टू 7, x इक्वल टू हो जाएगा 7/3.5, डेसिमल कैंसिल, तो ये क्या हो गया 2। तो x इक्वल टू कितना आ गया, यानी गर्ल्स की शैडो कितनी आ गई, x इक्वल टू 2 मीटर इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 2 टावर्स आर 30 मीटर एंड 20 मीटर हाई एंड द लाइन ज्वाइनिंग देयर टिप्स मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 टावर्स। तो 2 टावर बना लेते हैं, एक क्या है 30 मीटर टॉल है और दूसरी टावर है 20 मीटर टॉल। दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और बता रहा है कि ज्वाइनिंग दियर टिप्स, यानी दोनों की जो टिप्स है उनको ज्वाइन करने पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे कितना एंगल बनता है 60 डिग्री। तो ये ले लेते हैं ए बी सी डी ई, तो हमें डी निकालना है यहाँ पे, और ये 30 मीटर है तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी 20 मीटर, तो ए कितनी हो जाएगी 10 मीटर। तो डायरेक्ट फार्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे, tan 60 इक्वल टू ए ई अपॉन में डी, जो टावर के बीच में डिस्टेंस है डी ई, और tan 60 की वैल्यू √3 होती है। ए ई कितना हो गया 10, डी ई कितना है वो निकालना है। तो डी ई इक्वल टू हमारा आ जाएगा, डी इक्वल टू आ गया 10/√3। डायनोमिनेटर को रेशनल कर लेते हैं, 10/√3 मल्टीप्लाई √3 आ जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारा 10√3/3, और क्या दे रखा है स्केल मीटर है। तो ये आ गई दोनों टावर के बीच की डिस्टेंस आंसर। जो सेक्शन सी में है 6 क्वेश्चन और जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रूव दैट √7 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आपको प्रूव कैसा करना है, आपकी जो भी क्वेश्चन इस टाइप का है √2, √3, √5, √7, √11 या कोई भी ऐसी जो अनरिजोल्व रूट्स है, स्क्वायर रूट, तो जो है आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट √7, हम ये मान के चलेंगे कि √7 एक क्या है रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर को कैसे लिखते हैं, a/b। कंडीशन क्या होती है इसकी, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर वे होते हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। और कंडीशन क्या है, b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये हमारी रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। तो जो है अब इसको b को इधर ले आते हैं, b √7 इक्वल टू a, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7b² इक्वल टू a², और इसको लिख देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 से पता चलता है कि 7 क्या है, फैक्टर ऑफ a² है, फैक्टर ऑफ a²। तो 7 विल ऑल्सो बी ए फैक्टर ऑफ a। तो a का भी फैक्टर होगा, जब a का फैक्टर होगा सो वी कैन राइट
वी कैन राइट a equal to 7c where c is another positive integer हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, a इक्वल टू 7c को इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। पुटिंग a इक्वल टू 7c इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में रखने के बाद क्या हो जाएगा, 7b स्क्वायर, इक्वेशन ये हो जाएगा हमारा 7b स्क्वायर इक्वल टू a की जगह में 7c आ गया तो 7c का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 49c स्क्वायर इक्वल टू 7b स्क्वायर, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 7c स्क्वायर। तो यहाँ पर ये इक्वेशन आ गया, इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में क्या बता रहा है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 it shows that 7 is factor of b square, तो यहाँ पर लिख लेंगे 7 will also be a factor of b। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से ये पता चल रहा हमें कि 7 जो है ए और बी में कॉमन फैक्टर है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज प्रूव्ड दैट 7 इज कॉमन इन ए एंड बी। तो जब ए एंड बी में कॉमन है तो इसका मतलब ए एंड बी को प्राइम नंबर नहीं हो सकते। यहां पर लिखेंगे दिस इज अगेंस्ट द फैक्ट वी हैव सपोज्ड दिस इज अगेंस्ट द फैक्ट वी हैव सपोज्ड, और उसके बाद लास्ट में लिख लेंगे हम शो √7 कांट बी ए रेशनल नंबर, और जब रेशनल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, देयरफॉर इट विल बी इरेशनल नंबर। इतना रख के फाइनली आपने कर देना है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि √7 एक इरेशनल नंबर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, सोल्व द इक्वेशंस। तो जबकि आपको ऐसा पेयर लीनियर इक्वेशन का सोल्व करना हो, आप देख रहे हैं यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है y का है और y का कोएफिशिएंट जो है वो x का है। तो जब भी ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको सोल्व करना तो आपको इसी तरीके से करना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को पहले ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, 370x प्लस 370y इक्वल टू 370, और ये आ जाएगा हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो ये मॉडिफाई करके इक्वेशन आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब हमने क्या करना है, दोनों को माइनस कर देना है। इक्वेशन 1 से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, या इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर लेते हैं। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को, तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा 7 से 3 गया 4, और ये हो जाएगा 9 से 7 गया 2, 24x, और यहाँ पर हो जाएगा 24y, और यहाँ हो जाएगा हमारा 11 से 9 गया 2, 11 से 4 गया 7, 72, और 24 से डिवाइड कर लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड कर लेते हैं, y एलिमिनेट हो जाएगा, 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू हमारा 2 आ गया। x इक्वल टू 2 रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। तो इस प्रकार दो आंसर, ये x इक्वल टू आ गया 2,
तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन लग तो टेढ़ा रहा था लेकिन है इजी, बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी हुज वर्टिसेस आर a -4 -1 b -2 -4 एंड c -2 2। तो ट्राइंगल बना लेते हैं। तो a क्या है, a के वर्टेक्स क्या है, -4, -1, b के हैं -2, -4 और c के क्या हैं -2, 2। अब हमें डिस्टेंस फार्मूला लगा के साइड की लेंथ निकालेंगे, पेरीमीटर तभी आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, AC निकाल लेते हैं। AC कितना होगा, √ डिस्टेंस -4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 का होल स्क्वायर। तो कैलकुलेट करके कितना आ रहा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 9, तो ये आ गया √13। अब निकालते हैं AB इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके -4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 + 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर यानी कितना 4 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 9। तो ये भी कितना आ गया √13। अब निकालते हैं BC हमारा हो जाएगा -2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ जाएगा 6। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC ये हो जाएगा हमारा √13 दो बार है और प्लस में आ जाएगा 6। तो ये आ गया 2√13 + 6, ये पेरीमीटर आ गया इतनी यूनिट का आंसर। अगला क्वेश्चन है चॉइस का, और इसमें दे रखा हमें A -2 1 B x, 0 C 4, y एंड D 1, 2 आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AB। तो आपको पैरेललोग्राम बना लेना ऐसे। ये हो गया A -2, 1 और ये दे रखा B x, 0 और C वाला दे रखा है हमें कोऑर्डिनेट इसके 4, y और D दे रखा है 1, 2। अब हमें क्या करना है, ये डायगोनल ड्रॉ कर देना है और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को जो है अप्लाई करेंगे। यहाँ पे पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे यहाँ पे कि AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। ब्रैकेट में लिख लेंगे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब क्या है, इसका मतलब AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट क्या होगा, सेम होगा, यानी मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD will be the same। अब O के कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे, दोनों एंड पॉइंट -2, 1 और 4, y। तो AC का मिड पॉइंट यानी मिड पॉइंट ऑफ AC, तो मिड पॉइंट ऑफ AC क्या होगा, -2 + 4 / 2, 1 + y / 2। तो ये हमारा AC का मिड पॉइंट आ गया, यानी ये हो जाएगा 1, 1 + y / 2। इसी प्रकार मिड पॉइंट ऑफ BD निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट ऑफ BD कितना होगा, x + 1 / 1 0 + 2
डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, x+1 डिवाइडेड बाई 2 1। अब इनको इक्वेट कर लेते हैं, ये किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा क्योंकि मिड पॉइंट सेम है। तो हम लिख लेते हैं x+1/2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा x इक्वल टू 1 और 1 + y डिवाइडेड बाई 2 लिख लेते हैं इक्वल टू 1 और ये आ जाएगा हमारा y इक्वल टू 1। तो इसका मतलब x और y की वैल्यू क्या आ गई, 1 1। तो हमें क्या निकालना, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AB। तो x और y की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू यानी 0.1, 0 हो जाएगा और y इक्वल टू कितना है 1 और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 4, 1। अब क्या करना है आपको, AB निकालना है। तो AB कितना होगा, AB क्योंकि x की वैल्यू आ चुकी है, अब AB कितना हो जाएगा, AB इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, √ ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 यानी √10। तो √10 यूनिट AB की लेंथ आ गई, यही इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, सीधे वैल्यू रख लेते हैं। x sin स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 स्क्वायर हो गया, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इसका स्क्वायर अपॉन में 4, cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 इसका स्क्वायर करना है और इक्वल टू रख लेते हैं 3 × sin 45 की वैल्यू 1/√2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या है 2, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा अपॉन में sin 90 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 होता है, cos 45 यानी 1/√2 का होल स्क्वायर। अब एक कैलकुलेट कर लेना आपको, x कैलकुलेट करके हो जाएगा हमारा x/4 4 जा 16 अपॉन में हो जाएगा 4/√2 का स्क्वायर 2 और ये हो जाएगा इक्वल टू 3/2 प्लस ये हो गया 2 3 जा 6/4 अपॉन में हो जाएगा 1 - 4/2। अब क्या होगा, तो इधर हो जाएगा x/32, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 6/2 और ये हो जाएगा माइनस ये हो 3 टाइम्स। तो x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3 दूनी 6 3 3 9 -96 आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट cot स्क्वायर a sec a -1 अपॉन 1 + sin a प्लस sec स्क्वायर a sin a -1 अपॉन में 1 + sec a इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ट्रिक अप्लाई करेंगे, cot स्क्वायर a sec a -1 को एज इट इज रख देते हैं, ये 1 + sin a हो गया और यहाँ पे क्या करना हमने, sin a -1 लिखा है, इसको 1 - sin a करने के लिए हम बाहर माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अंदर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 1 - sin a 1 + sec a। अब आपने सीधे एलसीएम ले लेना है, 1 + sin a 1 + sec a इक्वल टू हो जाएगा 1 + sin a कैंसिल 1 + sec a यानी sec a + 1 भी लिख सकते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा cot स्क्वायर a क्या है कि a - b a + b वाली आइडेंटिटी अप्लाई करके दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a -1 माइनस क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a 1 + sec a कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + sin a 1 - sin a कितना होता है 1 - sin स्क्वायर a हो जाएगा। तभी समझ आया होगा आपने कि क्यों चेंज करा था। अब क्या करना है आपको, sec स्क्वायर a -1 क्या होता है
टेन स्क्वायर ए होता है। तो ये हो गया कॉट स्क्वायर ए और ये होता है टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए और ये क्या होता है कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। डेनोमीटर एज इट इज उतार लेते हैं, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस सेक ए। अब यहाँ पे टेन और कॉट एक दूसरे के क्या होते हैं इनवर्स होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो क्या हो जाएगा दोनों को कैंसिल कर देंगे, इधर ये कैंसिल, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। तो हमारे क्या आ गया आंसर 0 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इफ कॉट ए प्लस बी इक्वल टू 1/√3, तो जो इक्वेशन दे रखी है आपको कॉट ए प्लस बी इक्वल टू क्या है 1/√3। 1/√3 कॉट में किसकी वैल्यू होती है कॉट 60 डिग्री की। तो ये इक्वेशन हमारी आ जाएगी ए प्लस बी इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा हमें दे रखा है कॉट ए माइनस बी इक्वल टू √3। तो ये हो जाएगा कॉट ए माइनस बी √3, कॉट में किसकी वैल्यू होती है कॉट 30 की। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इक्वल टू 30, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट एंड 2 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 और a इक्वल टू हो जाएगा 45 और b इक्वल टू हमारा आ जाएगा 15 डिग्री, किसी में भी रख लें इक्वेशन में। तो 15 डिग्री आ गया। अब हमें निकालना कॉसेक 3b प्लस a। तो कॉसेक 3b प्लस a क्या होगा कॉसेक 3b 3 मल्टी 15 प्लस a 45, तो क्या हो जाएगा टोटल मिला के ब्रैकेट के अंदर कॉसेक 90 हो गया, जिसकी वैल्यू 1 होती है। ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो पहले डाटा लिख लेते हैं। क्लास इंटरवल दे रखे हमें 100 120 120 to 140 140 to 160 160 to 180 और 180 to 200। अब ये फ्रीक्वेंसी है 12 हो गया 14 हो गया 8 हो गया 6 हो गया 10 हो गया। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। 12 हो गया और 26 34 40 और ये 50 हो गया। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे n/2 सबसे पहले निकालेंगे। तो n कितना है ये है 50 डिवाइडेड बाई 2 यानी 25। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला होता है L1 प्लस n/2, n कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, n/2 माइनस CF अपॉन में क्या होता है फ्रीक्वेंसी और मल्टीप्लाइड बाई h यानी क्लास इंटरवल का साइज। तो अब देखते हैं 25 कौन पजेस कर रहा है यहाँ पे, ये है, ये होगी आपकी मीडियन क्लास। तो ये CF हो जाएगा, ये F हो जाएगा और ये L1 हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं सीधे। L1 कितना है 120 प्लस n/2 कितना है 25 माइनस CF कितना है 12 अपॉन F कितना है 14 मल्टीप्लाई H क्लास साइज क्या है 140 से 120 को माइनस करेंगे कितना आ गया 20। अभी कैलकुलेट कर लेते हैं 2 सतह और ये 10 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 120 प्लस ये 13 हो गया, 13 10 जा कितना होता है 130 अपॉन में 7 डिवाइड कर लेते हैं डेसिमल के 2 प्लेस तक। तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 6 0 7 8 56 और ये हो गया 4 पॉइंट रख लेते हैं 0। ये हो जाएगा 7 पंजे 35 और 7 सत्ता 49 यानी 120 प्लस 18.57। तो ये क्या हो जाएगा 138.57 हमारा क्या आ गया मीडियन। तो बच्चों सेक्शन डी में है क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। और तो क्वेश्चन नंबर 32 है द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is 90 rupees, and for journey of 18 km, the charge paid is 146 rupees.
व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। तो हम यहाँ पर जो है फिक्स चार्जेस हम लेट करेंगे और पर किलोमीटर चार्ज लेट करेंगे, बाकी जो कंडीशन दे रखे हैं उससे हिसाब से हम इक्वेशन बनाएंगे। तो लेट द चार्ज यानी फिक्स चार्ज कितने हैं, x मान लिया, एंड चार्ज पर किलोमीटर मान लेते हैं, चार्ज पर किलोमीटर हमने मान लिया y। अब जो है जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है, 10 किलोमीटर डिस्टेंस में कितना पे होता है, 90 रुपीज़। तो x रुपीज़ चार्ज तो यानी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर का चार्ज कितना है, 90 रुपीज़। तो x तो लगेगा ही लगेगा, फिक्स है, और 10 किलोमीटर से 1 किलोमीटर का चार्ज y रुपीज़ है। तो 10 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा, 10y, और टोटल मिला के 90 रुपीज़ लगता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। एंड फॉर जर्नी ऑफ 18 किलोमीटर, तो सिमिलरली सेकेंड कंडीशन हो जाएगी अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। तो सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, x प्लस और कितने जर्नी करता है, 18 किलोमीटर, 18y हो जाएगा इक्वल टू 146 रुपीज़। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x एलिमिनेट हो जाएगा, 18 माइनस 10 यानी 8y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 656, y इक्वल टू 7 आ गया। पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1, पुटिंग y इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, x प्लस 10 मल्टी 7 इक्वल टू 90। तो x इक्वल टू हमारा यहाँ आ गया 20। तो ये आ गया पर किलोमीटर चार्ज हमारा कितना आ गया, पर किलोमीटर चार्ज है 7 रुपीज़ और फिक्स चार्ज जो है 20 रुपीज़। तो पर किलोमीटर चार्ज कितना हो गया, पर किलोमीटर चार्ज हो गया हमारा 7 रुपीज़ एंड फिक्स चार्ज कितना हो गया, ये हो गया 20 रुपीज़। अब हमें कितने का निकालना है, अगर 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होती है तो कितना टोटल चार्ज हो जाएगा, यानी चार्जेस इन कवरिंग 30 किलोमीटर डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 30y, तो x कितना है 20 प्लस 30 मल्टी 7 कितना हो गया, 20 प्लस 210 यानी कितना आ गया 230 रुपीज़। तो इतना लगेगा चार्ज 30 किलोमीटर जाने पे। क्वेश्चन नंबर 33, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P33 Q6 माइनस 6 इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट्स A एंड B। तो यहाँ पर दो पॉइंट हैं P और Q। P के कोऑर्डिनेट दे रखे 33 और Q हो गया 6,6 माइनस 6। अब इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट किया गया है, 3 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है, और पहला वाला जो P के नज़दीक है वो पॉइंट A है और ये B है। अब क्या करना हमें, इफ़ A लाइज ऑन द लाइन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो इसके लिए हमें A के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। तो A किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है PQ को, A डिवाइड्स PQ इन किस रेशियो में, 1 यूनिट इधर है और A के इधर में क्या है 2 यूनिट्स हैं। तो ये क्या हो गया 1:2 में बांट रहा है, इन 1:2। तो A के कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं हम, A और B मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट। तो A इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या होता है, KX2 फॉर्मूला होता हमारे पास x1 अपॉन K प्लस 1। यहाँ पे K इक्वल टू क्या है, K इक्वल टू 1/2 है, और बाकी वैल्यू रख लेते हैं। x की जगह में A रख लेते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, K 1/2 हो गया। x2 कितना है,
x2 हमारा है 6, x1 कितना है 3 अपॉन में 1/2 + 1, तो ये कैलकुलेट करके हो जाएगा हमारा 6 मल्टी कितना हो जाएगा, ये 3/2, ये हो जाएगा 3, कितना आ गया है 4, तो ये 4 हो गया। अब क्या है, y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे b, तो b इक्वल टू हो जाएगा k यानी 1/2 y2, तो y2 कितना है -6 और प्लस में y1 3 हो गया अपॉन में 2, ये हमारा 0 आ जाएगा। तो हमारा जो है ये कोऑर्डिनेट क्या आ गया 4,0। अब क्या निकालना है हमें, यहाँ पर दे रखा है कि ये लाइन जो है ए पॉइंट से पास आउट होती है, तो ये लाइन ये है, तो इसका मतलब ए बी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सिंस 4,0 यानी ए पॉइंट लाइज इन कौन सी लाइन है 3y - x + k, सो इट हैज़ टू सेटिस्फाई इट, यानी 4,0 इस लाइन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे एक्स वाई की जगह में 4,0 रख लेते हैं, y क्या है 0, x कितना है 4 + k = 0, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k = 4, यानी a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ ए हो गए हमारे 4,0। अब हमें क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो इसके लिए b के कोऑर्डिनेट होने जरूरी हैं। तो b क्या होगा, b भी क्या होगा मिड पॉइंट होगा किसका, मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। अब q के कोऑर्डिनेट क्या है 6, -6 और a के कोऑर्डिनेट है 4,0, तो b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ b इक्वल टू हो जाएगा 6 + 4 / 2 और -6 + 0 / 2, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 5, और ये हो जाएगा -3। अब हमें मिड पॉइंट निकालना है किसका, ए क्यू का, और ए के कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो वो निकालने के लिए हम करेंगे, तो ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं 4,0 और बी के कोऑर्डिनेट हैं 5, -3, तो मिड पॉइंट क्या होगा ए बी का, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मिड पॉइंट के ए बी का जो मिड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या होंगे 4 + 5 / 2 -3 + 0 / 2, कितना हो गया 9/2 -3/2, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, प्रूव इट। तो सबसे पहले तो हमें प्रूव करना है, ये एक्चुअली में क्या है बीपीटी थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम को प्रूव करना हमें। तो इसमें जो है जो बेसिकली में प्रूव करना वो क्या है, टू प्रूव हमें करना है ए पी अपॉन में बीपी, ए पी अपॉन में बीपी इक्वल टू ए क्यू अपॉन में सी क्यू। बाकी कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट गिवन की बात आप लिख सकते हैं, इसको लिखना क्या है उसमें, ड्राइंग पी एम परपेंडिकुलर टू ए क्यू एंड क्यू एन परपेंडिकुलर टू ए पी और ज्वाइनिंग पी टू क्यू एंड पी टू सी। तो ये काम कंस्ट्रक्शन में आपको कर देना है सबसे पहले, जब भी बीपीटी थ्योरम प्रूव करना हो तो ये याद होना चाहिए आपको कि ये करना है कंस्ट्रक्शन में। तो प्रूफ वाला पोर्शन देखते हैं,
तो इसमें हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ए पी क्यू लेंगे। सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू ये हो जाएगा हाफ मल्टी बेस। बेस क्या है, ए पी है, ए पी मल्टी और परपेंडिकुलर क्या है इस पे, क्यू एन। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ए पी क्यू। अब निकालेंगे एरिया ऑफ बी पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू, यानी ये ट्रायंगल का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया हमें निकाल देना है। ये ट्रायंगल का एरिया हमें निकाल देना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू। तो हाफ मल्टी बेस क्या होगा इसके लिए, बी पी, और करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड वही रहेगा क्यू एन। तो इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करके क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए पी क्यू अपॉन में एरिया ऑफ बी पी क्यू। हाफ से हाफ कैंसिल, ए पी अपॉन में क्या आ जाएगा, बी पी। तो ये हो गया हमारा, इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 3। और दोबारा से हम एरिया ऑफ ए पी क्यू निकालेंगे, जैसे ये पहले निकाला था यहाँ, एरिया ऑफ ए पी क्यू, लेकिन अब की बार हम बेस मानेंगे ए क्यू को और एल्टीट्यूड मानेंगे क्या, पी एम। और इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। और इसका इससे एडजॉइनिंग जो ट्रायंगल्स है ये, इसका एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ पी क्यू सी, एरिया ऑफ पी क्यू सी हो जाएगा हाफ मल्टी सी क्यू, एल्टीट्यूड वही होगा पी एम। इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 4 को हम इक्वेशन नंबर 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ ए पी क्यू अपॉन में एरिया ऑफ पी क्यू सी, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, पी एम से पी एम कैंसिल, तो क्या आ गया, ए क्यू अपॉन सी क्यू। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। यह अभी बाद में लिखेंगे, इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर एक थ्योरम लगेगी, एरिया ऑफ ये दोनों एरिया क्या होंगे ट्रायंगल के, इक्वल होंगे। क्लास 9th में आपने थ्योरम पढ़ी होगी है। तो ये दोनों एरिया इक्वल होंगे। रीजन क्या लिखना आपने, यानी एरिया ऑफ बी पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ पी क्यू सी। रीजन क्या देना है आपने कि ट्रायंगल्स on the same base and between same parallel lines तो पैरेलल लाइंस क्या है, ये पी क्यू है और बी सी पैरेलल है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसको मॉडिफाई करके हो जाएगा ये एरिया ऑफ ए पी क्यू अपॉन में एरिया ऑफ बी पी क्यू लिख लेते हैं, इसको इक्वल टू ए क्यू अपॉन सी क्यू। इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 को देखिए, LHS दोनों का सेम है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6 LHS सेम है तो क्या होगा, RHS भी इक्वल होगा। तो हमारा ये क्या हो गया, AP अपॉन BP इक्वल टू हो गया AQ अपॉन CQ। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ये हो गया BPT थ्योरम प्रूफ। और क्वेश्चन के अगले पार्ट में हमें क्या निकालना था कि इफ PQ पैरेलल टू BC, तो PQ पैरेलल टू BC है ही है। अब हमें क्या करना है, AQ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब जब BPT थ्योरम यहाँ पे पता लगी तो BPT थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, AP अपॉन में BP
इक्वल टू ए क्यू अपॉन में सी क्यू। तो ए क्यू कितना है ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। दे रखी है हमें 4, सी क्यू यानी 6 दे रखा है, ए पी हमें 8 दे रखा है, हमें क्या निकालना बी पी। तो हमें क्या करना था, यूजिंग अबाउट थ्योरम फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। हमें लेंथ ऑफ ए बी निकालना है। तो ए बी तभी निकलेगा जब बी पी निकलेगा पहले। तो क्या होगा बी पी, बी पी इक्वल टू हो जाएगा 8 × 6 अपॉन 4, कितना हो गया ये 12 सेंटीमीटर। तो बी पी हमारा 12 सेंटीमीटर हो गया और ए पी हमें दे रखा है, हमें ए बी निकालना था। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए पी प्लस बी पी। तो ए पी तो कितना है 8 दे रखा है, तो कितना आ गया 20 सेंटीमीटर आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर एम एन ओ पी इज अ पैरेललोग्राम ए बी पैरेलल टू एम पी। तो ए बी हमें दे रखा है पैरेलल टू एम पी, और प्रूफ करना हमें क्यू सी पैरेलल टू, यानी ये वाली लाइन पैरेलल करनी है पी ओ की। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको लेते हैं, हमें करना है प्रूफ। गिवन वगैरह सब आप लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट प्रूफ से करते हैं शुरू। तो प्रूफ हमें क्या करना है, प्रूफ करना है हमें क्यू सी पैरेलल टू पी ओ। तो कैसे करेंगे, हम इसको कंसिडर करते हैं पहले। हमें एम एन ओ पी पैरेललोग्राम दे रखा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ए बी पैरेलल टू क्या है एम एन, ए बी पैरेलल टू एम पी दे रखा है, वो हमें दे रखा है ए बी पैरेलल टू एम पी। तो ए बी पैरेलल टू, क्योंकि हमें दे रखा है एम पी, तो इसलिए लिखेंगे इन दोनों ट्रायंगल्स को कंसिडर करते हैं पहले, यानी ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इन दोनों को कंसिडर करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी क्यू एंड ट्रायंगल एम क्यू पी या एम पी क्यू, एम पी क्यू। तो यहाँ पर ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये पैरेलल है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल बी ए क्यू इक्वल टू होगा एंगल पी एम क्यू। क्या बोलेंगे इसको, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल लिख देना इसको। दूसरा क्या है, ये दोनों एंगल को भी क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल ए बी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल एम पी क्यू। और ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल लिख देंगे इसको। डबल ए रूल से दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ए क्यू बी सिमिलर टू ट्रायंगल एम क्यू पी। सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम लगा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए क्यू अपॉन एम क्यू इक्वल टू क्यू बी अपॉन क्यू पी इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन एम पी। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। अब देखते हैं इसको, अब देखते हैं ट्रायंगल, क्योंकि एम एन ओ पी क्या है, पैरेललोग्राम है। तो इसका मतलब क्या होगा, एन ओ भी क्या होगा, इसके पैरेलल होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस एम पी पैरेलल टू एन ओ। कारण क्या है, एम एन ओ पी इज ए पैरेललोग्राम। एम एन ओ पी इज ए पैरेललोग्राम, ये रीजन ये है। तो इसलिए क्या होगा, ए बी भी पैरेलल होगा इसके, ए बी पैरेलल होगा एन ओ की। अब सेम वही चीज़ कर लेते हैं, ये एंगल इक्वल होंगे और ये एंगल इक्वल होंगे। तो डायरेक्ट कर लेते हैं इनको, दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी
विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल NOC। आपको ऐसे ही प्रूफ कर लेना है इसको एक्चुअली में। तो ट्रायंगल NOC, तो ये सिमिलर हो जाएंगे, डबल ए रूल लिख देंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम यहाँ भी लगा लेते हैं। क्या हो जाएगा, AB/NO इक्वल टू BC/OC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC/NC। अब यहाँ पर देखते हैं MP इक्वल टू क्या है, NO। तो यहाँ पर NO को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। AB/ में क्या लिखेंगे, NO की जगह में MP। ये लिख लेंगे। रीजन क्या है, MNOP इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि MP इक्वल टू हम लिखेंगे NO, लिखेंगे रीजन में MNOP क्या है, पैरेललोग्राम है। बाकी इक्वेशन एज इट इज उतार देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। अब ध्यान लगा के देखने वाली बात है यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में AB/MP, ये AB/MP और इधर AB/MP। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AB/MP आ गया, तो इसका मतलब ये सब इक्वल होंगे, ये सारे रेशियो इक्वल हो जाएंगे। तो हमें जो चीज़ चाहिए थी, हमें चाहिए थे BQ/ में PQ होना चाहिए। तो ये हो जाएगा QB/ में QP इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC/ में OC। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब ये आ गया हमारा BQ/ में QP, BQ/ में QP आ गया, और BC/ में क्या आ गया, QC। तभी एक और चीज़ करनी है हमें, यहाँ पे -1 कर देते हैं दोनों साइड में। QB/QP -1 इक्वल टू BC/ में OC -1। तो ये आ जाएगा QP, और ये आ जाएगा QB - QP इक्वल टू क्या हो जाएगा, OC BC - OC। तो ये आ जाएगा हमारा QB - QP। QB आएगा हमारा कितना, QB - QP, ये आ जाएगा BP अपॉन में QP इक्वल टू हो जाएगा BC - OC BO अपॉन में क्या आ जाएगा, OC। तो ये आ गया हमारा रेसिप्रोकल ऑफ BPT थ्योरम से क्या हो जाएगा, OQC पैरेलल टू PO। इसको लिखेंगे हम रेसिप्रोकल ऑफ, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ BPT थ्योरम। ये हमारा प्रूफ हो चुका है। नंबर 35 है, फाइंड द मीन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो ये हमें दे रखे डाटा, तो ये बना लेते हैं टेबल्स। तो क्लास इंटरवल क्या हो जाएंगे हमारे, ये बेलो देकर लेस देन वाली दे रखी है टेबल, लेस देन फ्रीक्वेंसी। तो बेलो 10 का मतलब है 0 10 क्लास इंटरवल हो जाएगा, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, और 70 to 80, और 80 to 90, और 90 to 100। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो दे रखे हैं हमें CF दे रखे हैं, तो ये हो जाएगा 5 9 17 29 45 60 70 78 83, और ये क्या है 90।
तो हमें क्या निकालना, बेसिकली हमें मीन एंड मोड दोनों निकालना है। तो इसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी भी चाहिए होगी। फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारी 5, 9 से 5 गया 4, और ये कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 12, और यहाँ पे आ जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा 15, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 7। तो फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। अब निकालना हमें मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या होगी यहाँ पे, इसके लिए हम पहले निकालेंगे n/2। तो n/2 क्या है, 90 डिवाइडेड बाई 2, 45। तो मीडियन क्लास कहाँ है, 45 कहाँ है, ये है 45। तो एग्जैक्टली आ गया हमारा 45। तो ये मीडियन क्लास हो जाएगी, जिसमें L1 क्या होगा 40, और फ्रीक्वेंसी होगी ये f, और इससे प्रीवियस CF क्या होगी 29 CF। अब अप्लाई कर लेते हैं फॉर्मूला। मीडियन का फॉर्मूला होता है m=n/2 माइनस CF अपॉन में फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई h क्लास इंटरवल, और यहाँ पर आता है L1 प्लस। तो L1 कितना है 40 प्लस n/2 कितना है 45, CF है हमारे पास 29, अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितनी है 16, मल्टीप्लाइड बाई h क्लास साइज जो है कितना है 10 है। तो ये हो जाएगा 40 प्लस, और ये हो जाएगा कितना 16, और 10 से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 16 से डिवाइड करके वो आ जाएगा कितना 10। तो ये आ गया हमारा 50। तो मीडियन कितनी आई इस डेटा की 50। मोड होता है m=L1 प्लस, यहाँ पे क्या होता है f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाइड बाई h। L1 कितना हो जाएगा 40, सेम, क्योंकि मॉडल क्लास क्या है यहाँ पर, मॉडल क्लास यही है, 16 सबसे ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी। तो ये मॉडल क्लास हो जाएगी हमारी, और बाकी चीज़ें जो है क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा f0, ये होगा f1, और ये हो जाएगा f2। फोर्टी प्लस f1 कितना हो जाएगा 16, f0 हो जाएगा 12, अपॉन में 2 मल्टी f1, f1 कितना है 16, f0 है हमारा 12, f2 है 15, और h कितना है 50 माइनस 40 यानी 10 है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं 40 प्लस 16 माइनस 12 कितना होता है 4, और ये 10 से मल्टीप्लाई करके 40 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 32 माइनस 37, नहीं 27। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 40/5, यानी कितना हो जाएगा 48। तो हमारा मोड कितना आ गया 48 आंसर। अगला क्वेश्चन है, इफ द मोड ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 45, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमें मोड दे रखा है, तो इसके लिए भी टेबल बना लेते हैं। तो हमें क्लास इंटरवल दे रखे हैं 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, ये दे रखे हैं। और फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें 4, 8, x, 12,
10, 4 और y। और टोटल कितना है? टोटल है 50 इक्वल टू 50 हो जाएगा। 10 और 4 14, 12 26, 8 34, 4 38, x प्लस वाई इक्वल टू 50। तो यहाँ पर से इस इक्वेशन से क्या आ जा रहा है? x प्लस वाई इक्वल टू 12 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? मॉडल क्लास क्या होगी यहाँ पे? सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास क्या है? मोड हमें दे रखा है, तो मोड दे रखा 45। तो 45 कहाँ पे है? 40 और 50 के बीच में होगा। तो ये हो गई मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास में क्या होता है? ये क्या हो जाएगा? F0, ये हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा F2। फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो मोड का फॉर्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। तो L1 कितना है यहाँ पे? 40, F1 हो जाएगा 12, F0 कितना है? X अपॉन में 2F1 यानी 2 मल्टी 12 माइनस F0 X हो गया, माइनस F2 कितना हो गया? 10। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 H 40 प्लस ये हो जाएगा 120 माइनस 10X अपॉन में हो जाएगा 24 माइनस X माइनस 10। ये हो जाएगा 40 प्लस 120 माइनस 10X अपॉन में 14 माइनस X। मोड कितना है? 45 है। ये हो जाएगा 5, 14 माइनस X इधर आ जाएगा, 120 माइनस 10X। ये हो जाएगा 70 माइनस 5X इक्वल टू 120 माइनस 10X। और ये हो जाएगा इधर 5X, इधर हो जाएगा 50। तो x इक्वल टू हमारा कितना आ गया? 10। अब x की वैल्यू यहाँ रखेंगे इस इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा? y इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से x और y की वैल्यू आ चुकी हैं। यही आंसर है। तो यहाँ पर सेक्शन ई में जो है 3 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। The given images are few examples of parabolic reflectors which mathematically can be described with the help of quadratic polynomials. Parabolic reflectors are used in devices like dishes, satellite, telescopes, microphones to collect or focus waves such as light, radio or sound waves to a single point. This enables efficient transmission or reception of signals. तो इस टाइप का कोई भी शेप होता है वो क्या होता है? पैराबोलिक बोलते हैं इसको। तो इस टाइप का ये दे रखा है यहाँ पे कि पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स इस तरीके के शेप को बोलते हैं। तो आगे आपको जो है इसको ज़्यादा नहीं समझना, आपने बस यही समझना है कि ये वाला शेप क्या है? पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स। तो इस टाइप का जो भी इक्वेशन बनेगा इस कर्व का तो वो क्वाड्रेटिक होता है। बस ये इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी होती है इसके लिए। तो हमें क्वेश्चन करने सीधे डायरेक्ट। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। राइट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस px प्लस c, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका आंसर यही था। सेकेंड पार्ट है फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल दे रखा मैं 203x² माइनस 203x। तो 203 यहाँ पे कॉमन है, 203 और x कॉमन है, तो अंदर बचेगा x माइनस 1। अब क्या करना है आपको? जो जो फैक्टर्स हैं उसको इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकाल देनी है। तो x इक्वल टू 0 हो गया। दूसरा फैक्टर क्या है? x माइनस 1, ये इक्वल टू 0 करके x इक्वल टू 1 आ गया। तो हमारे 2 जीरोज आ गए इसके, यही निकालना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 3। इफ अल्फा एंड 1 अल्फा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स 2x² माइनस x प्लस 8k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो अल्फा दोनों जो है
एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो हम प्रोडक्ट वाला लगा देते हैं फॉर्मूला। अगर क्वाड्रेटिकेशन इस टाइप का होता है तो जो दोनों जीरोज़ का प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। तो वही वाला लगा देते हैं, अल्फ़ा मल्टी 1 अपॉन अल्फ़ा हो जाएगा। और सी कितना है यहाँ पर जो क्वाड्रेटिकेशन है हमारा ये है, तो यहाँ पर सी क्या है, ये है 8k अपॉन में ए क्या है हमारा 2। अब ये 2 4 जा हो जाएगा, तो कितना आ गया, इधर 4k हो गया और इधर क्या हो गया 1 हो गया। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 इज द आंसर। दूसरा चॉइस का क्वेश्चन है, इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 2x - 7k + 3 इज -4। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो ये दे रखा है x² - 2x - 7k + 3, और इसका एक जीरो क्या दे रखा हमें, ये एक जीरो दे रखा हमें -4। तो ये जीरो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हम x की जगह में -4 रख लेते हैं। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो इसमें। तो जीरो को पुट करने से क्या होता है, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो माइनस ये ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो कितना हो गया -7k - 3 और इक्वल टू जीरो। ये हो गया 16 + 8 - 7k - 3, तो ये आ गया 24 - 3 यानी 21। तो ये आ जाएगा 21 - 7k, उधर जाके -21 हो जाएगा। k इक्वल टू कितना आ गया 3 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। एन एरोप्लेन इज अ फ्लाइंग व्हीकल विथ फिक्स्ड विंग्स एंड one or more engines and is capable of moving through air. It is used for cargo handling, air travel or military purposes. Based on the above information, answer the following questions. क्वेश्चन बिल्कुल जो है ये हाइट एंड डिस्टेंस का है, ट्रिग्नोमेट्री का। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए, ये पॉइंट है ए, ऑन ए ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो पहले एरोप्लेन किस पॉइंट पे था, सी में था, तो यहाँ पर इसका 60 डिग्री का है एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा। आफ्टर फ्लाइंग 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड की फ्लाइट के बाद यानी 15 की फ्लाइट के बाद इसकी पोजीशन कहाँ होगी, पहले बी में थी, अब ये 15 सेकेंड की फ्लाइट के बाद कहाँ है, पोजीशन डी, और हाइट वही रहेगी। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट, यानी हाइट कांस्टेंट है, यानी ये भी क्या होगा 2000√3 मीटर, ये एल्टीट्यूड भी 2000√3 मीटर होगी, और ये तो दे रखी है। तो अब क्या करना है हमें, क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल ABC को कंसिडर करना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ABC तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan 60 है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 2000√3 और बेस कितना है x। तो ये हो गया हमारा tan 60 की वैल्यू √3 x 2000√3, √3 से √3 कैंसिल, x इक्वल टू कितना आ गया 2000 मीटर आ गया हमारा, x इक्वल टू 2000 मीटर। अब y की वैल्यू निकालनी है सेकंड में, ये फर्स्ट था, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, दूसरा वाला ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। इन ट्रायंगल यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, ये ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE तो यहाँ पर क्या है tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है ये 2000√3, क्योंकि एल्टीट्यूड सेम है, उसी एल्टीट्यूड में उड़ रहा है प्लेन, 2000√3 ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और यहाँ पर ये पूरा बेस है x + y। अब क्या होगा, tan 60 की वैल्यू 1/√3 हो गई, 2000√3 अपॉन में x + y, यहाँ पर x + y इधर आ जाएगा, और 2000√3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा √3, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 2000 × 3 6000। तो ये तो आ गया x + y 6000, x की वैल्यू हमें क्या दे रही, मतलब क्या निकाल रखी है 2000,
तो ये हो जाएगा 2000 प्लस वाई इक्वल टू 6000। तो वाई इक्वल टू हमारा कितना आ गया 4000 मीटर। तो वाई की वैल्यू 4000 मीटर आ गई ये वाली, और ये वाली आई थी हमारी 2000। अब है क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ एरोप्लेन इन किलोमीटर पर आवर। तो हमें दे रखा है बी से सी तक जाने का, मतलब बी सी बी हमें पता है बी कितना कवर करता है 15 सेकेंड में कवर करता है। बी डिस्टेंस मतलब वाई, बी क्या है वाई है, तो वाई इक्वल टू हमारा कितना आया 6000, नहीं कितना आया था 4000। वाई इक्वल टू 4000 आया था, 4000 मीटर। तो इतनी डिस्टेंस कितने में कवर करता है 15 सेकेंड में, यानी डिस्टेंस अपॉन में टाइम करके हमारा स्पीड आ जाएगा। स्पीड ऑफ एरोप्लेन क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ एरोप्लेन ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और डिस्टेंस हमें दे रखी है 4000 और टाइम दे रखा है 15। तो ये हो जाएगा 5 × 15 5 × 40 800/3। तो 800/3 हमारा क्या आ गया, ये तो मीटर पर सेकेंड था। अब इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा 800/3 डेनोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और न्यूमरेटर को 60 × 60। तो क्या हो गया किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, 3 से 20 टाइम से कट गया, 3 जीरो काट लेते हैं 1 0 1 0 और ये, तो कितना आ गया 6 दूनी 12, 960 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड आ गई एरोप्लेन की। आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। रंगोली इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म्स इन इंडिया। इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द क्रिएटिव सेल्फ। Rangoli is a traditional form of welcoming good luck. In one Rangoli competition, a team make a Rangoli by inscribing a square into the circle as shown in figure. The below Rangoli has 4 designs equal in area. The radius of circle is 21 centimeter. तो ये रंगोली दे रखी है। अब हमें क्या करना है, इन क्वेश्चनों के आंसर निकालने। ईच डिज़ाइन इज मेड बिटवीन, तो क्या है सारे डिज़ाइन कैसे बन रखे हैं, ये रंगोली में जो डिज़ाइन बन रखे हैं ये ऐसे बन रखे हैं डिज़ाइन। तो ये डिज़ाइन क्या है, ये कॉर्ड है और ये क्या आर्क है। तो हम क्या लिखेंगे आंसर, ये डिज़ाइन किसके बीच में बने हैं, ईच डिज़ाइन मेड बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क, ये इसका आंसर है। सेकेंड पार्ट में बोल रहा फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच डिज़ाइन। तो सेंट्रल एंगल ऑफ ईच डिज़ाइन क्या होगा, यहाँ पर एक डिज़ाइन का सेंट्रल एंगल ये है। अब सारी डिज़ाइन इक्वल हैं, ये होगा। तो हम 360 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 4 से। तो कितना हो गया सेंट्रल एंगल प्रत्येक डिज़ाइन का 90 डिग्री। आंसर आ गया। कैलकुलेट द टोटल एरिया ऑफ डिज़ाइन। अब टोटल एरिया ऑफ डिज़ाइन निकालना हमें। कैलकुलेट द टोटल एरिया ऑफ डिज़ाइन क्या होगा, इसको कैसे निकालेंगे, एक डिज़ाइन का एरिया निकालते हैं पहले, उसको फिर बाद में 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, एक ट्राइंगल बन रहा है कॉर्ड और दोनों रेडियस मिला के क्या बन रहा है ट्राइंगल, और 21 सेंटीमीटर दे रखा, और ये सेंट्रल एंगल भी हमें पता है 90 डिग्री, ये निकाल चुके हैं। तो इसका मतलब है क्या राइट ट्राइंगल है। तो राइट एंगल का एरिया क्या होता है, हाफ मल्टी बेस मल्टी एल्टीट्यूड। यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पर बेस भी रेडियस है और एल्टीट्यूड भी रेडियस है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हो गया आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ मल्टी बेस मल्टी एल्टीट्यूड, 21 × 21, ये हो जाएगा 10.5। तो ये हो गया हमारा कितना कैलकुलेट करके, ये हो जाएगा 105.50 यानी कितना आ गया 2205 डेसिमल लगा देते हैं, 225.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं पूरा।
एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा थीटा अपॉन 360 मल्टी क्या होता पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा 90 है अपॉन 360 पाई आर यानी 22/7। आर कितना है 21 मल्टी 21, ये कट गया 3 टाइम्स और ये कट गया 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 22×66 मल्टी 21/4। इससे काट लेते हैं इसको, 4 एकम 4 और क्या हो जाएगा 4 छक्का 24 4 पंजे 20, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 6 1 2 पंजे 10 का शून्य हासिल 2 चौका 3 हासिल 1 2 एकम 2 3 5 6 3 1 4 3, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 3465 यानी 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमें क्या आना है, एरिया ऑफ डिज़ाइन निकालना है। एरिया ऑफ डिज़ाइन हो जाएगा हमारा कितना, एरिया ऑफ सेक्टर से हम क्या करेंगे माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर माइनस हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कितना आ गया 346.5 220.5 माइनस करके 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे कितना एक डिज़ाइन का एरिया। 4 डिज़ाइन है यानी टोटल एरिया ऑफ डिज़ाइंस, जितने डिज़ाइन बने हैं तो 126 मल्टी 4 कितना हो गया 4 छक्का 24 504 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। टोटल डिज़ाइन जो है टोटल एरिया ऑफ डिज़ाइन। अब है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ। अब हमारा डिज़ाइन का एरिया कितना आया था 504 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें खाली क्या करना है 504 की मल्टीप्लाई 0.75 में कर देनी है, तो कितना हो गया 5 चौको 20 का शून्य हासिल 2 5 0 2 5 पंजे 25 7 चौको 28 का 8 हासिल 2 7 0 2 7 पंजे 35 0 8 2 10 का शून्य हासिल 1 2 1 3 5 3 8 5 2 7, तो कितना हो गया ये 37800 और डेसिमल लगेगा हमारा यहाँ पे, तो कितनी रुपीज़ कॉस्ट हो गई इसकी 378 रुपये कॉस्ट आएगी डिज़ाइन की। तो बच्चों और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।